सद्गुरु की लीलामृत कहने की योग्यता मुझ किंचन में नहीं है। सद्गुरुदेव की पावन लीलाओं को शेष भी यदि सहस्र मुख से वर्णन करें तो कम है। मैं क्या कहूँगी, फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रयास है। वो प्रयास भी इसलिए क्योंकि भगवत तत्व के पावन चरित्रों का श्रवण हमें भगवत चिंतन का ही फल प्रदान करता है। इसलिए सद्गुरु के पावन लीलाओं का, उनके पावन चरित्रों का श्रवण पठन परमावश्यक है। हमारे ठाकुर का अवतार शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे मनगढ़ ग्राम में एक नैष्ठिक कर्मकांडी ब्राह्मण के घर हुआ। श्री ललिता प्रसाद त्रिपाठी और हमारी आजी यानी हमारे ठाकुर की मां श्रीमती भगवती, हमारे ठाकुर के अग्रज 2 और एक छोटी बहन। आजी कहती हैं, राम कृपाल का तो मेरे गर्भ में आने का पता ही नहीं चला। बस कीर्तन की आवाज आती थी, शंख बजते थे, मन बड़ा शांत रहता था। लेकिन इस रामकृपाल ने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया। मुझे कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कौन से रूप सागर में गुचकी लगाकर ये राधा कृष्ण मिलकर भगवती नंदन बन गए। भगवती की गोद में ये बाल ठाकुर शोभा पा रहा है, कोटि चंद्रमाओं के समान। अमृत की सहस्र किरणें निकल रही हैं, अमृत की वर्षा हो रही है। मनोहर कपोल, सिंह के बच्चे के समान ग्रीवा, विशाल, अजानुलंबित भुजा, कोमल हस्त, अरुण कमल सदृश चरण। पता है, ये जो भगवती नंदन है ना, ये बाल ठाकुर, ये हमारे नंद नंदन और राधा रानी से भी अति सुंदर है। क्यों ना हो सुंदर? क्यों ना हो सुंदर? क्योंकि ये ब्रज के नंद नंदन और राधा रानी दोनों मिलके ही तो बने हैं। नदिया में गौर सुंदर, मनगढ़ में कृपालु सुंदर। तो फिर क्यों ना होंगे सुंदर? उनका तो अनुपम होना स्वाभाविक है। वो प्रेमावतारी भी सुंदर, अनुपम, ये रसावतारी भी सुंदर, अनुपम। और सोचिए, यदि भगवान ऐसा अनुपम स्वरूप धारण करके इस धरा पे नहीं आते तो फिर कौन से प्रकाश में ऐसी शक्ति थी कि हम जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को कोई हरि चरणों में लगा देता। हमारे बाल ठाकुर जब 3 वर्ष के थे तो पिता गंगा स्नान के लिए ले गए, उंगली पकड़ के। अब क्या था, पिता स्नान करा रहे थे और इधर गंगा, छूटा हाथ और गंगा ले गई हमारे बाल ठाकुर को। ले गई बड़ी मचलती हुई। वो 3 मील 3 कोस, कोई बचा ना पाया। मल्लाह ने देखा, उसने बचाया, उपचार किया, घर पहुंचाया।
अब यहां भी स्वाभाविक बात है, गंगा का मन ना मचले, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब गंगा ने पूर्व अवतार में बाल गौर सुंदर को देखा था तो बड़ी आनंदित हुई थी, उसके आनंद की सीमा नहीं थी, क्योंकि गंगा ये सोचा करती थी कि मेरी मनोवांछा कब पूर्ण होगी। ब्रज में सारी लीलाएं यमुना के कुलीन में हुई, अब नंद नंदन और राधा दोनों मिलकर आए और गौरांग बने और मां गंगे की मनोवांछा को पूर्ण किया। आज वही गंगा फिर से उसी अवतार का दर्शन कर रही है, उसी गौर सुंदर बाल ठाकुर कृपाल को देख रही है, तो मचलना स्वाभाविक है ना। मचल गई, ले चली अपने अंक में, दुलार कर रही है, प्यार कर रही है। उछल उछल मचल मचल ले चली रे गंगे, ले चली रे गंगे। उछल उछल मचल मचल ले चली रे गंगे, ले चली रे गंगे, ले चली रे गंगे। हरि नाम लुटाने, हरि नाम लुटाने, हरि नाम लुटाने, हरि नाम लुटाने। पालनहार आया है, पालनहार आया है, पालनहार आया है, पालनहार आया है, तारनहार आया है, तारनहार आया है। राम कृपाल आया है, राम कृपाल आया है, राम कृपाल आया है, राम कृपाल आया है। उछल उछल मचल मचल ले चली रे गंगे, ले चली रे गंगे। उछल उछल मचल मचल ले चली रे गंगे, ले चली रे गंगे, ले चली रे गंगे, ले चली रे गंगे। बहुत दुलार किया लेकिन लौटाना पड़ा। हमारे ठाकुर अब बड़े हो रहे हैं। मनगढ़ ग्राम में छोटे से स्कूल में अब ये प्राइमरी प्राथमिक कक्षा पढ़ने जा रहे हैं 1926 में। 1926 से लेके 1931 तक इन्होंने मनगढ़ ग्राम में प्राथमिक शिक्षा ली। 1932 में 31 में समाप्त हुई, 1932 में मिडिल में दाखिला लिया। उन दिनों 5 मील दूर मनगढ़ से कुंडा, वहां पे 2 स्कूल हुआ करते थे, मिडिल स्कूल, एक कुंडा में और एक अन्य स्थान में। श्री महाराज जी मनगढ़ से कुंडा जाते थे पैदल अपने मित्रों के साथ। ठाकुर स्वभाव से ही बड़े शरीर, बड़ी शैतानी करते थे। पेड़ पे चढ़ना और फिर ऊपर से कूदना तो बहुत प्रिय था। एक बार अपने मित्रों के साथ डाली पर बैठ गए अपने चरण लटकाकर। इतने में भगवत प्रसाद आया
कहने लगा, राम कृपाल मैं भी ऊपर आऊंगा। तो ठाकुर ने कहा, अरे मेरे पैर पकड़ के आ जा ऊपर। वो झिझकने लगा। तो ठाकुर कहते हैं, अरे झिझकता है, पता है एक दिन मेरे इन्हीं चरणों का स्पर्श पाने के लिए लोग तरसेंगे और अपना सौभाग्य मानेंगे, और तू बचता है। मिडिल कक्षा अपने मित्रों के साथ 3 साल पैदल गए, फिर हॉस्टल में रहने लगे। एक दिन की बात है, गन्ने के खेत वाला शिकायत लेकर आया। किसके पास? मौसी के पास। हमारी आजी की एक छोटी बहन भी मनगढ़ में रहा करती, चंद्रकली, श्रीमती चंद्रकली, जिन्हें हम मौसी कहा करते थे। अधिक समय तक हमारे ठाकुर मौसी की गोद में खेले हैं। तो मौसी के पास वो गन्ने के खेत वाला शिकायत लेकर आया। शिकायत ये थी कि तुम्हारा ये राम कृपाल अपने अन्य मित्रों को लेकर मेरे गन्ने के खेत में रोज घुसता है, कुंडा जाने से पहले, और खूब सारे गन्ने तोड़कर खाकर वहीं पर फेंक कर चला जाता है। मौसी ने आवाज लगाई, हे राम कृपाल, क्या ये सही कह रहा है? तो ठाकुर ने कहा, मौसी तू बता, यदि मैं अपने खेत से गन्ने तोड़ूं और उसको खाऊं तो क्या तू मना करेगी? मौसी ने कहा, कभी नहीं। तो पता है, एक गन्ने के खेत वाले का लड़का तो हमारे साथ रहता है, वही हमको लेकर जाता है, वही गन्ने तोड़ता है, हम सब मिलकर खाते हैं। तो तू ही बता, क्या ये गलत है? मैं कोई गन्ने बांध के ले जाता हूं क्या? अब गन्ने के खेत वाला इनकी चतुराई भरी बातों को सुनकर हंसता हुआ चला गया। क्या शिकायत करता? तो इस प्रकार से श्री महाराज जी, हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर, मिडिल कक्षा में पढ़ने कुंडा जाया करते और फिर हॉस्टल में रहने लगे। आज ही कहती हैं, अपने कुछ सत्संगियों के बीच, पता है इससे पहले भी मेरा जन्म हुआ था और इसके बाद भी मैं जन्म लूंगी। मानो आज ही हम सबको संदेश दे रही हूं कि मैं वही शची माता हूं और ये मेरा निमाई। मैं शची और निमाई चांद फिर से आए हैं तुम्हारे बीच। आज ही कहती हैं, मेरा राम कृपाल बड़ा आज्ञाकारी है। वैसे तो राम कृपाल की शिकायतें बाहर से बहुत आती थी। मित्रगण कहते थे कि राम कृपाल कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करते, हां लेकिन अपना पराया का भेद भी नहीं रखते। दूसरे का लेकर खाते हैं, अपना खिला देते हैं, लेकिन एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पीते अपने आप। लेकिन आज ही कहा करती थी, वैसे तो ये काम नहीं करता लेकिन मेरी सेवा करता है। आज ही के लिए बर्तन ला देना, लकड़ी ला देना, पानी पिला देना, और जो कुछ भी करने के बाद आजी के सामने जाकर खड़े हो जाते और मुस्कुराते, मानो बहुत बड़ा काम किए हूं।
और आजी भी बड़े प्रेम से देखती। श्री महाराज जी ने आजी और मौसी दोनों को सदा मान दिया है। कोई दिन ऐसा नहीं था कि श्री महाराज जी मनगढ़ में हो और आजी और मौसी को प्रणाम ना करें। और आजी कुछ भी मांग ले उसे तुरंत पूरा करके देना, यह हमारे ठाकुर का स्वभाव था। जरा सी भी देर नहीं करते थे। बस एक बार की बात है कि हमारे ठाकुर होली के समय मनगढ़ नहीं आए। ध्यान दीजिएगा, होली के समय मनगढ़ नहीं आए तो आजी को बहुत दुख हुआ। होली में कौन जन्म लेता है पता होगा आपको। और ये राम कृपाल होली में नहीं आए तो आजी को बहुत दुख हुआ और आजी ने कहा, ये राम कृपाल, जब तक मैं इस धरा पे हूं तुझे होली के पर्व पर मनगढ़ ही रहना है। और आजी के समय तक श्री महाराज जी ने, हमारे ठाकुर ने होली केवल मनगढ़ में ही मनाई, कहीं नहीं गए। जाड़े के दिन आजी धूप सेक रही थी चारपाई में बैठकर। बताती हैं कि पता नहीं ये मेरा छोना कहां चला गया था। इसे महू भेजा था पढ़ाई करने बड़े भाई के पास, और वहां से पता नहीं कहां चला गया। जंगलों में मारा मारा फिरा और फिर एक दिन आया, लंबा सा, हड्डियों का ढांचा, दुबला पतला। आजी कहती हैं मैं तो देख के हैरान हो गई, मेरे पास आकर बैठ गया और मैं उसे सहलाती रही और रोती रही। तो जाड़े के दिन थे, आजी चारपाई पे बैठी थी। अचानक ठाकुर आकर आजी के पास खड़े हो गए। आजी कहती हैं मैं राम कृपाल को देखती रह गई। पहले तो उसके मुख की ओर देखा और फिर उसके पैरों की ओर। और फिर आजी ने ठाकुर से कहा, राम कृपाल, मन करत है तिहार गोड़ धरी ले। राम कृपाल, मन करता है कि तेरे पैर छू लूं। इतना कहना था कि कूद कर हमारे ठाकुर वहां से भाग गए। पता नहीं उस दिन ठाकुर क्या दर्शन करा रहे थे अपनी शची माता को।